हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित 100 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? था बोध गया। आगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबुद्ध। अगला है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान धर्म की महिमा है, वह है जैन धर्म। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहां पर। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। आगे, वह बाध्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? जातक कथा। आगे, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? प्राकृतिक और अर्धमागधी भाषा। अगला है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। आगे, नागा अर्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। अगला है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आगे, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? पाली भाषा का। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पद्मपाणि। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। आगे, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में आयोजित हुआ? कनिष्क के। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है मध्य मार्ग। ये बुद्ध शामिल है, धर्म है, संघ है, मध्य मार्ग नहीं है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। निम्नलिखित में से कौन से धर्म
पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सभी। आगे बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं अश्वघोष। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिवादक थे? मैत्रेयनाथ। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भक्ति सूक्त में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोन्साल। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। अगला है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य क्षत्रिय कुल के। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी, इन्हीं 4 से। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? विक्रमशिला। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा। जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जैन धर्म वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? मौर्य के समय में। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किस से संबंधित है और
किसके लिए की जाती है? बाहुबली। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में। अगला है मिलिंद पंडो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में है? नागसेन। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम जाति संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है? कुशीनगर में। कुशीनगर में इनके मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारस्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। अगला है अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कश्मीर में। सम्यक्वाद सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पार्थियन का। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? अहिंसा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम वचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन या धम्म चक्र परिवर्तन, दोनों करते हैं लोग। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? विनय। सूक्त है, अभिधम्म है, जातक है, विनय नहीं है। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? सातवतों ने।
अगला है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सके। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? महायान। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त के विषय वस्तु का। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु। जैन धर्म को अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सोलंकियों ने। आज का लास्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। थैंक यू। क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। जय हिंद जय भारत।